पाकिस्तान में ये एक लोग इसका मुतालबा करेंगे और मुतालबा कर रहे हैं कि एफआईआर दर्ज की जाए। अब उसका जहां अवाम इजहार कर रही है और मुतालबा कर रही है, हमने कानूनी चाराजोई का फैसला किया है और तभी हम जो है वो सेशन जज साहब की खिदमत पे हाजिर हुए हैं। एक सेकंड ठहर जाए, आपसे पहले वो कर रहे हैं, आप उसमें आ जाइए। मेरे इल्म में नहीं है कि वो जो कह रहे हैं उसमें कितनी सदाकत है, मेरे इल्म में नहीं है और मुझे इसकी तस्दीक करनी होगी कि जो वो फरमा रहे हैं उसमें कितना वजन है। आई एम नॉट श्योर वो जो कह रहे हैं वो हमारा मौक़िफ़ है या नहीं है, नंबर एक। नंबर दो, देखिए हमारी कोशिश क्या है। हमारी कोशिश ये है कि पाकिस्तान को इस दलदल से निकाला जाए। इस वक्त एक पॉलिटिकल स्टेलमेट हो चुका है और उसका असर जो है वो पाकिस्तान पर आपके सामने नुमाया दिखाई दे रहा है। अदम सियासी इस्तेहकाम की कैफियत पैदा हो चुकी है। आप देख रहे हैं कि उससे न सिर्फ आम शहरी मुतासिर हो रहा है, उससे पाकिस्तान की मईशत मुतासिर हो रही है, बुरी तरह मुतासिर हो रही है। उसका हम हल पेश कर रहे हैं। जो हल हम पेश कर रहे हैं वो आइन के मुताबिक है, वो जमहूरी कदरों के ऐन मुताबिक है और वो हल है इलेक्शंस। हम कोई आइन से मावरा कोई बात तो नहीं कर रहे। हम कह रहे हैं कि हठ धर्मी और जिद से बात नहीं चलेगी। मुझे ये बताइए, इस वक्त जो मुल्की फैसले हैं, जो हुकूमत वक्त करने हैं, उन्हें इस्लामाबाद में होना चाहिए मुल्क की क़यादत को, या लंदन में होना चाहिए? कौम पूछना चाह रही है कि आज वो पाकिस्तान से गायब क्यों हैं, आज यहां से वो फरार अख्तियार क्यों किए हुए हैं। आज पाकिस्तान में उनकी प्रेजेंस दरकार है एंड इज एब्सेंट। वो लंदन बैठे हुए हैं, उन्होंने अपना स्टे जो है उसको प्रोलॉन्ग कर लिया है। क्यों कर लिया है? देखिए सोचने की बात है, क्यों कर ली है? मशावरत हो रही है, किससे हो रही है? किससे हो रही है मशावरत? हो रही है या ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट की वायलेशन हो रही है? मशावरत हो रही है या अपने ओथ की पासदारी के खिलाफ कदम उठाया गया है? ये सब चीजें हैं जो जेर बहस हैं। देखिए, हम तो पहले कह रहे हैं, हमने तो पहले दिन से ये मौक़िफ़ अख्तियार किया था। वो गए क्यों थे? वो मुल्क से बाहर तशरीफ ले गए थे कि उनकी तबीयत नासाज थी, इलाज के लिए गए थे और उनकी प्लेटलेट्स जो इस हद तक गिर गए थे जिसका वो कह रहे हैं कि इलाज पाकिस्तान में मुमकिन नहीं है। लंदन पहुंचते हैं, प्लेटलेट्स बहाल हो जाते हैं, हशाश बशाश होते हैं, सियासी मीटिंग्स करते हैं, गुफ्तगू करते हैं, मामूल की कार्रवाई आप देख रहे हैं वो कर रहे हैं। हाई कोर्ट में शहबाज शरीफ साहब एफिडेविट जमा कराते हैं कि जैसे उनकी सेहत संभलेगी वो वापस तशरीफ ले आएंगे। अब सवाल ये है, सेहत तो संभल गई, वापस क्यों नहीं आए? सेहत तो संभल गई, वापस नहीं आए। अगर आना चाहें तो बेशक आए, हमें क्या, हमने तो कोई रुकावट नहीं की। इमरान खान साहब ने कहा है आए और पूरी कौम मुंतजिर है, पूरी कौम मुंतजिर है, आए, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। जी नहीं, हमारा मार्च जारी है, हमारा मार्च जारी है और उसमें हमने ये किया है कि नई सूरत हाल को सामने रखते हुए, क्योंकि इमरान खान साहब पर कातलाना हमला हुआ और अभी वो इस काबिल नहीं है कि खुद पार्टिसिपेट कर सके, तो हमने हिकमत अमली ये बनाई है कि जो उनका रूट था जीटी रोड का, वो उनने जिम्मेदारी मुझे सौंपी है कि उस रूट पर मैं गामजन रहूं और मार्च को पिंडी की तरफ लेकर चलूं। इसी तरह असद उमर साहब को जिम्मेदारी दी है कि वो दूसरी तरफ से वो आगे बढ़े और वो एरियाज
GT रोड के और वो इलाके जिसको ये मार्च टच नहीं कर रहा, वो उन इलाकों को मोबिलाइज करते हुए वो भी रावलपिंडी पहुंचे। और तीसरी तरफ परवेज खटक साहब को इस जिम्मेदारी सौंपी है कि वो जो अपना पेशावर से और उस तरफ से रवाना हो और रावलपिंडी पहुंचे। और चौथी तरफ जो साउथ है हमारा KPK का, उनके काफिलों को अली अमीन गंडापुर साहब लीड करते हुए और वो भी रावलपिंडी पहुंचे। इंशाअल्लाह इमरान खान जब रावलपिंडी पहुंचेंगे तो सब ये काफिले उनके साथ वहां कन्वर्ज करेंगे और फिर जब वो पहुंचेंगे तो वो फिर खिताब करेंगे और फिर उस खिताब में वो अपने हकीकी आज़ादी मार्च के अगले लाएमल का ऐलान करेंगे। पाकिस्तान की अदलिया भी इंसाफ कर रही है। कल एक बंदे को उसकी जमानत कैंसिल करके गिरफ्तार किया गया जिसने बहस जोड़ी, तो क्या हमें बड़े फैसलों के लिए मैच्योर्स लाने पड़ेंगे? अदरवाइज तो मेयार तो आपके सामने। मेरे भाई यही तो मैंने आपकी खिदमत में पेश करने की कोशिश की है। कुदरत ने, अल्लाह का देखे ना निजाम इंसाफ का, अल्लाह ने जब ये हमारी बहस मुल्क में छिड़ी हुई है, एक ऐसा केस बरतानिया में सामने ले आए जिससे कि एक कंपैरिजन लोग ड्रॉ कर सकते हैं एक ऐसे मुल्क का जहां जुडिशल सिस्टम इफेक्टिवली काम कर रहा है और एक ऐसे मुल्क का जहां का जुडिशल सिस्टम जो है वो दबाव में दिखाई दे रहा है। तो ये तो बिल्कुल बहस जो इमरान खान जिस बहस को छेड़े हुए थे, इस अपना जो डेली मेल का जो केस है, उसने इस बहस को तो एक नया, उसको नई तकवीयत दे दी है और हमारे मौकिफ को और उजागर कर दिया है। जी भाईजान, मुझे ये बताएं मेरे भाई, जब आपके सामने एक कत्ल की वारदात हो, आपके सामने निहत्ते बेगुनाह लोगों को गोलियां लगें और आप अपनी आंखों से लोगों का खून बहता देखें, आप नहीं सहमेंगे? जिन माओं, बहनों और घर के खानदान के जो टेलीविजन पे देख रहे थे और उनके बच्चे, उनके अजीजो अकारिब उस जुलूस में थे, और जब वो ये वाकया टेलीविजन पे देखेंगे उन पर खौफ तारी नहीं होगा, वो सहमेंगे नहीं। और जब एक पहले इशारा दे दिया गया, अभी मार्च शुरू ही नहीं हुआ था और 6 दिन पुरअमन तौर पर चला कि जी खूनी होगा, तो वो नहीं सहमेंगे क्या? मैं एक सवाल और करना चाहूंगा और इमरान खान साहब ने किया, मैं उनके सवाल को दोहरा देता हूं। अरशद शरीफ साहब का जो ये टॉर्चर की जो वीडियो है, वो किसके हाथ कैसे आ गई, उसको नशर क्यों किया गया, उसके मकासद क्या थे? अब वो जब जिसने भी वो वीडियो देखी है, वो सहमेगा कि नहीं सहमेगा? उसमें क्या असर होगा? आप उसकी जरा ज़हनी कैफियत का अंदाजा लगा सकते हैं ना? उनके बच्चों पर, उनकी वालदा पर, उनकी अहलिया पर उसका क्या असर हुआ होगा? तो देखिए, ये सब चीजें हैं। हम भी इंसान हैं, आप भी इंसान हैं और हर इंसान तासुरात लेता है। उसके बावजूद मैं खराज तहसीन पेश करना चाहता हूं कि इस दबाव और इस माहौल के बावजूद लोग बाहर निकले और इंशाअल्लाह आज भी निकलेंगे। हजूरे वाला सवाल समझ आ गया, सवाल समझ आ गया ना आपका, सवाल समझ आ गया ना आपका मेरे भाई। उसका जवाब ये है, हमारी FIR दर्ज होने दें। जब हमारी FIR दर्ज हो जाएगी तो सारी इन्वेस्टिगेशन, जिसमें कौन जिम्मेदार ठहरा, किस पर कितना बोझ आता है, वो सब कुछ आया हो जाएगा। तो यही तो हमारा मौकिफ है कि हमारी FIR शुरुआत कहां से होगी? हमारी FIR से। और बताइए, हमारे कंप्लेनेंट की FIR दाखिल नहीं हुई, पोस्टमार्टम भी हो गया, पर्चा भी हो गया। ये सब सवालात हैं, जब बहस छिड़ेगी तो उसमें जाएंगे। थैंक यू जी।
आज बताएंगे ना, इख्तिताम पर बता देंगे इंशाल्लाह। सर ये मीडिया के साथ एक तस्वीर बना। आप बिस्मिल्लाह आइए जी, आइए सर, आओ भाई, आओ। डॉक्टर साहब आए, भजन आए आप भी। इंशाल्लाह मुलाकात होती है। थैंक यू भाईजान, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। दे रहा है और दर्ज नहीं कर रहा। चुनाचे हमारा मौक़िफ़ वाज़े है। हमारी एफआईआर लेकर हम पहले गए और हमारी सुनवाई नहीं हुई, हमें कानून तक रसाई नहीं दी गई, इसलिए हम आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं। मेरी इत्तला के मुताबिक जज साहब ने पुलिस से रिमार्क्स मांगे हैं और गालिबन बरोज पीर मंडे 14 नवंबर को उन्होंने अगली तारीख का तायुन किया है। हम उम्मीद करते हैं कि हमें इंसाफ मिलेगा और जो हमारा हक था, जो वैसे हमें मिलना चाहिए था और पुलिस को हमारा मौक़िफ़ तस्लीम करना चाहिए था, और जिसका इमरान खान साहब ने कल अपनी तकरीर में वाज़े तौर पर कहा। हैरानी की बात यह है कि हुकूमत हमारी है, पुलिस ताबे है पंजाब हुकूमत के, लेकिन इसके बावजूद बेबस है। और इसी बेबसी का जो खिलाफ जो है हम आवाज बुलंद कर रहे हैं। ये बेबसी है जो बताती है कि कुछ लोग कानून से बाला हैं और ये दुरुस्त नहीं है। अगर पाकिस्तान ने आगे बढ़ना है, अगर पाकिस्तान ने खुशहाल होना है, अगर पाकिस्तान ने तरक्की करनी है, तो फिर हमें रूल ऑफ लॉ की एप्लीकेशन जो है उस पे हमें आगे आना होगा और सबको कानून के ताबे करना होगा। हमारी जद्दोजहद जो है वो इंसाफ की जद्दोजहद है और उसके लिए तहरीक इंसाफ आगे बढ़ रही है। ये काफिला आगे बढ़ रहा है। इमरान खान इसकी रहनुमाई, इसकी रहबरी कर रहे हैं और उनकी मशावरत से ये चीज़ आगे बढ़ रही है। इंशाअल्लाह आज गुजरात में मजीद लोगों से बात होगी और हम अपनी मंजिल की तरफ बढ़ते चले जाएंगे। थैंक यू। देखिए, यही तो जुस्तजू है कि इंसाफ के दरवाजे सबके लिए यकसा तौर पर खुले होने चाहिए, चाहे साबिक वजीर आजम है या पाकिस्तान का आम शहरी है। यही तो तहरीक इंसाफ की जद्दोजहद है। हमारी तहरीक ही तो इंसाफ की तहरीक है और वो उसके लिए हम कोशिश हमारी जारी रहेगी। अर्ज ये है, उसका हमने एक कानूनी रास्ता तलाश किया है ना। आप देखिए कि सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के सदर ने अपना मौक़िफ़ पेश किया है ना। वो किसी पार्टी से मुंसलिक नहीं है, वो एक इंडिपेंडेंट बॉडी है जो वकला की नुमाइंदगी करती है, जो वकला की सोच को रिफ्लेक्ट करती है। उनके प्रेसिडेंट ने कहा है ये जो एफआईआर हुकूमती जो ये पुलिस की मुद्दईयत में दाखिल की गई है, उनकी नज़र में उसकी कोई कानूनी हैसियत नहीं है। दैट्स इलीगल, बोगस है जी। और मुद्दई का नुक्ता नज़र रख कर आगे बढ़ना चाहिए। ये अब
कानून दान कह रहे हैं। अवाम क्या कह रही है? अवाम भी यही कह रही है ना कि FIR दर्ज क्यों नहीं हो रही। आज पूरे पाकिस्तान में ये एक लोग इसका मुतालबा करेंगे और मुतालबा कर रहे हैं कि FIR दर्ज की जाए। अब उसका जहां अवाम इजहार कर रही है और मुतालबा कर रही है, हमने कानूनी चाराजोई का फैसला किया है और तभी हम जो है वो सेशन जज साहब की खिदमत पे हाजिर हुए हैं। एक सेकंड ठहर जाए, आपसे पहले वो कर रहे हैं, आप उसमें आ जाइए। मेरे इल्म में नहीं है कि वो जो कह रहे हैं उसमें कितनी सदाकत है, मेरे इल्म में नहीं है और मुझे इसकी तस्दीक करनी होगी कि जो वो फरमा रहे हैं उसमें कितना वजन है। आई एम नॉट श्योर वो जो कह रहे हैं वो हमारा मौक़िफ़ है या नहीं है, नंबर एक। नंबर दो, देखिए हमारी कोशिश क्या है। हमारी कोशिश ये है कि पाकिस्तान को इस दलदल से निकाला जाए। इस वक्त एक पॉलिटिकल स्टेलमेट हो चुका है और उसका असर जो है वो पाकिस्तान पर आपके सामने नुमाया दिखाई दे रहा है। अदम सियासी इस्तेकाम की कैफियत पैदा हो चुकी है। आप देख रहे हैं कि उससे न सिर्फ आम शहरी मुतासिर हो रहा है, उससे पाकिस्तान की मईशत मुतासिर हो रही है, बुरी तरह मुतासिर हो रही है। उसका हम हल पेश कर रहे हैं। जो हल हम पेश कर रहे हैं वो आइन के मुताबिक है, वो जमहूरी कदरों के ऐन मुताबिक है और वो हल है इलेक्शंस। हम कोई आइन से मावरा कोई बात तो नहीं कर रहे। हम कह रहे हैं कि हर धर्मी और जिद से बात नहीं चलेगी। मुझे ये बताइए, इस वक्त जो मुल्की फैसले हैं जो हुकूमत वक्त करने हैं, उन्हें इस्लामाबाद में होना चाहिए मुल्क की क़यादत को, या लंदन में होना चाहिए? कौम पूछना चाह रही है कि आज वो पाकिस्तान से गायब क्यों हैं, आज यहां से वो फरार अख्तियार क्यों किए हुए हैं। आज पाकिस्तान में उनकी प्रेजेंस दरकार है एंड इज एब्सेंट। वो लंदन बैठे हुए हैं, उन्होंने अपना स्टे जो है उसको प्रोलॉन्ग कर लिया है। क्यों कर लिया है? देखिए सोचने की बात है, क्यों कर ली है? मशावरत हो रही है, किससे हो रही है? किससे हो रही है? मशावरत हो रही है या ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट की वायलेशन हो रही है? मशावरत हो रही है या अपने ओथ की पासदारी के खिलाफ कदम उठाया गया है? ये सब चीजें हैं जो जेर बहस हैं। देखिए, हम तो पहले कह रहे हैं, हमने तो पहले दिन से ये मौक़िफ़ अख्तियार किया था। वो गए क्यों थे? वो मुल्क से बाहर तशरीफ ले गए थे कि उनकी तबीयत नासाज थी, इलाज के लिए गए थे और उनके प्लेटलेट्स जो इस हद तक गिर गए थे जिसका वो कह रहे हैं कि इलाज पाकिस्तान में मुमकिन नहीं है। लंदन पहुंचते हैं, प्लेटलेट्स बहाल हो जाते हैं, हशाश बशाश होते हैं, सियासी मीटिंग्स करते हैं, गुफ्तगू करते हैं, मामूल की कार्रवाई आप देख रहे हैं वो कर रहे हैं। हाई कोर्ट में शहबाज शरीफ साहब एफिडेविट जमा कराते हैं कि जैसे उनकी सेहत संभलेगी वो वापस तशरीफ ले आएंगे। अब सवाल ये है, सेहत तो संभल गई, वापस क्यों नहीं आए? सेहत तो संभल गई, वापस नहीं आए। अगर आना चाहें तो बेशक आए, हमें क्या, हमने तो कोई रुकावट नहीं की। इमरान खान साहब ने कहा है आए और पूरी कौम मुंतजिर है, पूरी कौम मुंतजिर है, आए, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। जी नहीं, हमारा मार्च जारी है, हमारा मार्च जारी है और उसमें हमने ये किया है कि नई सूरत हाल को सामने रखते हुए, क्योंकि इमरान खान साहब पर कातलाना हमला हुआ और अभी वो इस काबिल नहीं है कि खुद पार्टिसिपेट कर सके, तो हमने हिकमत अमली ये बनाई है कि जो उनका रूट था जीटी रोड का, वो उनने जिम्मेदारी मुझे सौंपी है कि उस रूट पर मैं गामजन रहूं और मार्च को पिंडी की तरफ लेकर चलूं। इसी तरह असद उमर साहब को जिम्मेदारी दी है कि वो दूसरी तरफ से वो आगे बढ़ें और वो एरियाज
GT रोड के और वो इलाके जिसको ये मार्च टच नहीं कर रहा, वो उन इलाकों को मोबिलाइज करते हुए वो भी रावलपिंडी पहुंचे। और तीसरी तरफ परवेज खटक साहब को ये जिम्मेदारी सौंपी है कि वो जो अपना पेशावर से और उस तरफ से रवाना हो और रावलपिंडी पहुंचे। और चौथी तरफ जो साउथ है हमारा KPK का, उनके काफिलों को अली अमीन गंडापुर साहब लीड करते हुए और वो भी रावलपिंडी पहुंचे। इंशाअल्लाह इमरान खान जब रावलपिंडी पहुंचेंगे तो सब ये काफिले उनके साथ वहां कन्वर्ज करेंगे और फिर जब वो पहुंचेंगे तो वो फिर खिताब करेंगे और फिर उस खिताब में वो अपने हकीकी आज़ादी मार्च के अगले लाएमल का ऐलान करेंगे। शाह साहब को बताएगा कि पाकिस्तान की अदलिया भी इंसाफ कर रही है। कल एक बंदे को उसकी जमानत कैंसिल करके गिरफ्तार किया गया जिसने बहस छोड़ी। तो क्या हमें बड़े फैसलों के लिए मैच्योर्स लाने पड़ेंगे? अदरवाइज तो मेयार तो आपके सामने। मेरे भाई यही तो मैंने आपकी खिदमत में पेश करने की कोशिश की है। कुदरत ने, अल्लाह का देखे ना निजाम इंसाफ का, अल्लाह ने जब ये हमारी बहस मुल्क में छिड़ी हुई है, एक ऐसा केस बरतानिया में सामने ले आए जिससे कि एक कंपैरिजन लोग ड्रॉ कर सकते हैं एक ऐसे मुल्क का जहां जुडिशल सिस्टम इफेक्टिवली काम कर रहा है और एक ऐसे मुल्क का जहां का जुडिशल सिस्टम जो है वो दबाव में दिखाई दे रहा है। तो ये तो बिल्कुल बहस जो इमरान खान जिस बहस को छेड़े हुए थे, इस अपना जो डेली मेल का जो केस है, उसने इस बहस को तो एक नया, उसको नई तकवीत दे दी है और हमारे मौकिफ को और उजागर कर दिया है। जी भाईजान, मुझे ये बताएं मेरे भाई, जब आपके सामने एक कत्ल की वारदात हो, आपके सामने निहत्ते बेगुनाह लोगों को गोलियां लगें और आप अपनी आंखों से लोगों का खून बहता देखें, आप नहीं सहमेंगे? जिन माओं, बहनों और घर के खानदान के जो टेलीविजन पे देख रहे थे और उनके बच्चे, उनके अजीजो अकारिब उस जुलूस में थे, और जब वो ये वाकया टेलीविजन पे देखेंगे उन पर खौफदारी नहीं होगा, वो सहमेंगे नहीं। और जब एक पहले इशारा दे दिया गया, अभी मार्च शुरू ही नहीं हुआ था और 6 दिन पुरअमन तौर पर चला कि जी खूनी होगा, तो वो नहीं सहमेंगे क्या? मैं एक सवाल और करना चाहूंगा और इमरान खान साहब ने किया, मैं उनके सवाल को दोहरा देता हूं। अरशद शरीफ साहब का जो ये टॉर्चर की जो वीडियो है, वो किसके हाथ कैसे आ गई, उसको नशर क्यों किया गया, उसके मकासद क्या थे? अब वो जब जिसने भी वो वीडियो देखी है, वो सहमेगा कि नहीं सहमेगा? उसमें क्या असर होगा? आप उसकी जरा ज़हनी कैफियत का अंदाजा लगा सकते हैं ना। उनके बच्चों पर, उनकी वालदा पर, उनकी अहलिया पर उसका क्या असर हुआ होगा? तो देखिए, ये सब चीजें हैं। हम भी इंसान हैं, आप भी इंसान हैं और हर इंसान तासुरात लेता है। उसके बावजूद मैं खराज तहसीन पेश करना चाहता हूं कि इस दबाव और इस माहौल के बावजूद लोग बाहर निकले और इंशाअल्लाह आज भी निकलेंगे। हजूरे वाला सवाल समझ आ गया, सवाल समझ आ गया ना आपका, सवाल समझ आ गया ना आपका मेरे भाई। उसका जवाब ये है, हमारी FIR दर्ज होने दें। जब हमारी FIR दर्ज हो जाएगी तो सारी इन्वेस्टिगेशन, जिसमें कौन जिम्मेदार ठहरा, किस पर कितना बोझ आता है, वो सब कुछ आया हो जाएगा। तो यही तो हमारा मौकिफ है कि हमारी FIR शुरुआत कहां से होगी? हमारी FIR से। और बताइए, हमारे कंप्लेनेंट की FIR दाखिल नहीं हुई, पोस्टमार्टम भी हो गया, पर्चा भी हो गया। ये सब सवालात हैं, जब बहस छिड़ेगी तो उसमें जाएंगे। थैंक यू जी।
आज बताएंगे ना, इख्तिताम पर बता देंगे इंशाल्लाह। सर ये मीडिया के साथ एक तस्वीर बना। आप बिस्मिल्लाह आइए जी, आइए सर, आओ बच्चे, आओ बच्चे। शान भाई आए, डॉक्टर साहब आए, दे रहा है और दर्ज नहीं कर रहा। चुनाचे हमारा मौक़िफ़ वाज़े है। हमारी एफआईआर लेकर हम पहले गए और हमारी सुनवाई नहीं हुई, हमें कानून तक रसाई नहीं दी गई, इसलिए हम आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं। मेरी इत्तला के मुताबिक जज साहब ने पुलिस से रिमार्क्स मांगे हैं और गालिबन बरोज पीर मंडे 14 नवंबर को उन्होंने अगली तारीख का तायुन किया है। हम उम्मीद करते हैं कि हमें इंसाफ मिलेगा और जो हमारा हक था, जो वैसे हमें मिलना चाहिए था और पुलिस को हमारा मौक़िफ़ तस्लीम करना चाहिए था, और जिसका इमरान खान साहब ने कल अपनी तकरीर में वाज़े तौर पर कहा। हैरानी की बात यह है कि हुकूमत हमारी है, पुलिस ताबे है पंजाब हुकूमत के, लेकिन इसके बावजूद बेबस है। और इसी बेबसी का जो खिलाफ जो है हम आवाज बुलंद कर रहे हैं, ये बेबसी है जो बताती है कि कुछ लोग कानून से बाला हैं और ये दुरुस्त नहीं है। अगर पाकिस्तान ने आगे बढ़ना है, अगर पाकिस्तान ने खुशहाल होना है, अगर पाकिस्तान ने तरक्की करनी है, तो फिर हमें रूल ऑफ लॉ की एप्लीकेशन जो है उस पे हमें आगे आना होगा और सबको कानून के ताबे करना होगा। हमारी जद्दोजहद जो है वो इंसाफ की जद्दोजहद है और उसके लिए तहरीक इंसाफ आगे बढ़ रही है। ये काफिला आगे बढ़ रहा है। इमरान खान इसकी रहनुमाई, इसकी रहबरी कर रहे हैं और उनकी मशावरत से ये चीज़ आगे बढ़ रही है। इंशाअल्लाह आज गुजरात में मजीद लोगों से बात होगी और हम अपनी मंजिल की तरफ बढ़ते चले जाएंगे। थैंक यू। देखिए, यही तो जुस्तजू है, यही तो जुस्तजू है कि इंसाफ के दरवाजे सबके लिए यकसा तौर पर खुले होने चाहिए, चाहे साबिक वजीर आजम है या पाकिस्तान का आम शहरी है। यही तो तहरीक इंसाफ की जद्दोजहद है। हमारी तहरीक ही तो इंसाफ की तहरीक है और वो उसके लिए हम कोशिश हमारी जारी रहेगी। अर्ज ये है, उसका हमने एक कानूनी रास्ता तलाश किया है ना। आप देखिए कि सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के सदर ने अपना मौक़िफ़ पेश किया है ना। वो किसी पार्टी से मुंसलिक नहीं है, वो एक इंडिपेंडेंट बॉडी है जो वकला की नुमाइंदगी करती है, जो वकला की सोच को रिफ्लेक्ट करती है। उनके प्रेसिडेंट ने कहा है ये जो एफआईआर हुकूमती जो ये पुलिस की मुद्दईयत में दाखिल की गई है, उनकी नज़र में उसकी कोई कानूनी हैसियत नहीं है। दैट्स इलीगल, बोगस है जी। और मुद्दई का नुक्ता नज़र रख कर आगे बढ़ना चाहिए। ये अब कानूनदान कह रहे हैं, अवाम क्या कह रही है? अवाम भी यही कह रही है ना कि एफआईआर दर्ज क्यों नहीं हो रही। आज पूरे पाकिस्तान में ये एक लोग इसका मुतालबा करेंगे और मुतालबा कर रहे हैं कि एफआईआर दर्ज की जाए। अब उसका जहां अवाम इजहार कर रही है और मुतालबा कर रही है, हमने कानूनी चाराजोई का फैसला किया है और तभी हम जो है वो सेशन जज साहब की खिदमत पे हाजिर हुए हैं। एक सेकंड ठहर जाए, आपसे पहले वो कर रहे हैं, आप उसमें आ जाइए।
मेरे इल्म में नहीं है कि वो जो कह रहे हैं उसमें कितनी सदाकत है, मेरे इल्म में नहीं है। और मुझे इसकी तस्दीक करनी होगी कि जो वो फरमा रहे हैं उसमें कितना वजन है। आई एम नॉट श्योर वो जो कह रहे हैं वो हमारा मौक़िफ़ है या नहीं है, नंबर एक। नंबर दो, देखिए हमारी कोशिश क्या है। हमारी कोशिश ये है कि पाकिस्तान को इस दलदल से निकाला जाए। इस वक्त एक पॉलिटिकल स्टेलमेट हो चुका है और उसका असर जो है वो पाकिस्तान पर आपके सामने नुमाया दिखाई दे रहा है। अदम सियासी इस्तेहकाम की कैफियत पैदा हो चुकी है। आप देख रहे हैं कि उससे न सिर्फ आम शहरी मुतासिर हो रहा है, उससे पाकिस्तान की मईशत मुतासिर हो रही है, बुरी तरह मुतासिर हो रही है। उसका हम हल पेश कर रहे हैं। जो हल हम पेश कर रहे हैं वो आइन के मुताबिक है, वो जमहूरी कदरों के ऐन मुताबिक है और वो हल है इलेक्शंस। हम कोई आइन से मावरा कोई बात तो नहीं कर रहे। हम कह रहे हैं कि हठ धर्मी और जिद से बात नहीं चलेगी। मुझे ये बताइए, इस वक्त जो मुल्की फैसले हैं, जो हुकूमत वक्त करने हैं, उन्हें इस्लामाबाद में होना चाहिए मुल्क की क़यादत को, या लंदन में होना चाहिए? कौम पूछना चाह रही है कि आज वो पाकिस्तान से गायब क्यों हैं, आज यहां से वो फरार अख्तियार क्यों किए हुए हैं। आज पाकिस्तान में उनकी प्रेजेंस दरकार है, एंड इज एब्सेंट। वो लंदन बैठे हुए हैं, उन्होंने अपना स्टे जो है उसको प्रोलॉन्ग कर लिया है। क्यों कर लिया है? देखिए, सोचने की बात है, क्यों कर ली है? मशावरत हो रही है, किससे हो रही है? किससे हो रही है? मशावरत हो रही है या ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट की वायलेशन हो रही है? मशावरत हो रही है या अपने ओथ की पासदारी के खिलाफ कदम उठाया गया है? ये सब चीजें हैं जो जेर बहस हैं। देखिए, हम तो पहले कह रहे हैं, हमने तो पहले दिन से ये मौक़िफ़ अख्तियार किया था। वो गए क्यों थे? वो मुल्क से बाहर तशरीफ ले गए थे कि उनकी तबीयत नासाज थी, इलाज के लिए गए थे, और उनकी प्लेटलेट्स जो इस हद तक गिर गए थे जिसका वो कह रहे हैं कि इलाज पाकिस्तान में मुमकिन नहीं है। लंदन पहुंचते हैं, प्लेटलेट्स बहाल हो जाते हैं, हशाश बशाश होते हैं, सियासी मीटिंग्स करते हैं, गुफ्तगू करते हैं, मामूल की कार्रवाई आप देख रहे हैं वो कर रहे हैं। हाई कोर्ट में शहबाज शरीफ साहब एफिडेविट जमा कराते हैं कि जैसे उनकी सेहत संभलेगी वो वापस तशरीफ ले आएंगे। अब सवाल ये है, सेहत तो संभल गई, वापस क्यों नहीं आए? सेहत तो संभल गई, वापस नहीं आए। अगर आना चाहें तो बेशक आए, हमें क्या, हमने तो कोई रुकावट नहीं की। इमरान खान साहब ने कहा है आए, और पूरी कौम मुंतजिर है, पूरी कौम मुंतजिर है, आए, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। जी नहीं, हमारा मार्च जारी है, हमारा मार्च जारी है, और उसमें हमने ये किया है कि नई सूरत हाल को सामने रखते हुए, क्योंकि इमरान खान साहब पर कातलाना हमला हुआ और अभी वो इस काबिल नहीं है कि खुद पार्टिसिपेट कर सके, तो हमने हिकमत अमली ये बनाई है कि जो उनका रूट था जीटी रोड का, वो उनने जिम्मेदारी मुझे सौंपी है कि उस रूट पर मैं गामजन रहूं और मार्च को पिंडी की तरफ लेकर चलूं। इसी तरह असद उमर साहब को जिम्मेदारी दी है कि वो दूसरी तरफ से वो आगे बढ़े और वो एरियाज जीटी रोड के और वो इलाके जिसको ये मार्च टच नहीं कर रहा, वो उन इलाकों को मोबिलाइज करते हुए वो भी रावलपिंडी पहुंचे। और तीसरी तरफ परवेज खटक साहब को इस जिम्मेदारी सौंपी है कि वो जो अपना पेशावर से और उस तरफ से रवाना हो और रावलपिंडी पहुंचे, और चौथी तरफ जो साउथ है हमारा केपीके का, उनके काफिलों को अली अमीन गंडापुर साहब लीड करते हुए और वो भी रावलपिंडी पहुंचे। इंशाअल्लाह इमरान खान जब रावलपिंडी पहुंचेंगे तो सब ये काफिले उनके साथ वहां कन्वर्ज करेंगे, और फिर जब वो पहुंचेंगे तो वो फिर खिताब करेंगे, और फिर उस खिताब में वो अपने हकीकी आज़ादी मार्च के अगले लाएमल का ऐलान करेंगे। पाकिस्तान की अदलिया भी इंसाफ कर रही है। कल एक बंदे को उसकी जमानत कैंसिल करके गिरफ्तार किया गया जिसने बहस छोड़ी। तो क्या हमें बड़े फैसलों के लिए मैच्योर्स लाने पड़ेंगे?
अदरवाइज तो मेयार तो आपके सामने। मेरे भाई यही तो मैंने आपकी खिदमत में पेश करने की कोशिश की है। कुदरत ने, अल्लाह का देखे ना निजाम इंसाफ का, अल्लाह ने जब ये हमारी बहस मुल्क में छिड़ी हुई है, एक ऐसा केस बरतानिया में सामने ले आए जिससे कि एक कंपैरिजन लोग ड्रॉ कर सकते हैं एक ऐसे मुल्क का जहां जुडिशल सिस्टम इफेक्टिवली काम कर रहा है और एक ऐसे मुल्क का जहां का जुडिशल सिस्टम जो है वो दबाव में दिखाई दे रहा है। तो ये तो बिल्कुल बहस जो इमरान खान जिस बहस को छेड़े हुए थे, इस अपना जो डेली मेल का जो केस है, उसने इस बहस को तो एक नया, उसको नई तकवीत दे दी है और हमारे मौकिफ को और उजागर कर दिया है। जी भाईजान, मुझे ये बताएं मेरे भाई, जब आपके सामने एक कत्ल की वारदात हो, आपके सामने निहत्ते बेगुनाह लोगों को गोलियां लगें और आप अपनी आंखों से लोगों का खून बहता देखें, आप नहीं सहमेंगे? जिन माओं, बहनों और घर के खानदान के जो टेलीविजन पे देख रहे थे और उनके बच्चे, उनके अजीजो अकारिब उस जुलूस में थे, और जब वो ये वाकया टेलीविजन पे देखेंगे उन पर खौफदारी नहीं होगा, वो सहमेंगे नहीं। और जब एक पहले इशारा दे दिया गया, अभी मार्च शुरू ही नहीं हुआ था और 6 दिन पुरअमन तौर पर चला कि जी खूनी होगा, तो वो नहीं सहमेंगे क्या? मैं एक सवाल और करना चाहूंगा और इमरान खान साहब ने किया, मैं उनके सवाल को दोहरा देता हूं। अरशद शरीफ साहब का जो ये टॉर्चर की जो वीडियो है, वो किसके हाथ कैसे आ गई, उसको नशर क्यों किया गया, उसके मकासद क्या थे? अब वो जब जिसने भी वो वीडियो देखी है, वो सहमेगा कि नहीं सहमेगा? उसमें क्या असर होगा? आप उसकी जरा ज़हनी कैफियत का अंदाजा लगा सकते हैं ना। उनके बच्चों पर, उनकी वालदा पर, उनकी अहलिया पर उसका क्या असर हुआ होगा? तो देखिए, ये सब चीजें हैं। हम भी इंसान हैं, आप भी इंसान हैं, और हर इंसान तासुरात लेता है। उसके बावजूद मैं खराज तहसीन पेश करना चाहता हूं कि इस दबाव और इस माहौल के बावजूद लोग बाहर निकले और इंशाअल्लाह आज भी निकलेंगे। हजूरे वाला सवाल समझ आ गया, सवाल समझ आ गया ना आपका, सवाल समझ आ गया ना आपका मेरे भाई। उसका जवाब ये है, हमारी एफआईआर दर्ज होने दें। जब हमारी एफआईआर दर्ज हो जाएगी तो सारी इन्वेस्टिगेशन, जिसमें कौन जिम्मेदार ठहरा, किस पर कितना बोझ आता है, वो सब कुछ आया हो जाएगा। तो यही तो हमारा मौकिफ है कि हमारी एफआईआर शुरुआत कहां से होगी? हमारी एफआईआर से। और बताइए, हमारे कंप्लेनेंट की एफआईआर दाखिल नहीं हुई, पोस्टमार्टम भी हो गया, पर्चा भी हो गया। ये सब सवालात हैं, जब बहस छिड़ेगी तो उसमें जाएंगे। थैंक यू जी। आज बताएंगे ना, इख्तिताम पर बता देंगे इंशाल्लाह। सर, ये मीडिया के साथ एक तस्वीर बना। हाँ बिस्मिल्लाह, आइए जी, आइए सर, आओ बच्चे, आओ। शान भाई आए, डॉक्टर साहब आए, दे रहा है और दर्ज नहीं कर रहा। चुनाचे हमारा मौकिफ वाजे है। हमारी एफआईआर लेकर हम पहले गए और हमारी सुनवाई नहीं हुई, हमें कानून तक रसाई नहीं दी गई, इसलिए हम आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं। मेरी इत्तला के मुताबिक जज साहब ने पुलिस से रिमार्क्स मांगे हैं और गालिबन बरोज पीर मंडे 14 नवंबर को
उन्होंने अगली तारीख का तयन किया है। हम उम्मीद करते हैं कि हमें इंसाफ मिलेगा और जो हमारा हक था, जो वैसे हमें मिलना चाहिए था और पुलिस को हमारा मौक़िफ़ तस्लीम करना चाहिए था और जिसका इमरान खान साहब ने कल अपनी तकरीर में वाज़े तौर पर कहा। हैरानी की बात यह है कि हुकूमत हमारी है, पुलिस ताबे है पंजाब हुकूमत के, लेकिन इसके बावजूद बेबस है और इसी बेबसी का जो खिलाफ जो है हम आवाज़ बुलंद कर रहे हैं। ये बेबसी है जो बताती है कि कुछ लोग कानून से बाला हैं और ये दुरुस्त नहीं है। अगर पाकिस्तान ने आगे बढ़ना है, अगर पाकिस्तान ने खुशहाल होना है, अगर पाकिस्तान ने तरक्की करनी है, तो फिर हमें रूल ऑफ लॉ की एप्लीकेशन जो है उस पे हमें आगे आना होगा और सबको कानून के ताबे करना होगा। हमारी जद्दोजहद जो है वो इंसाफ की जद्दोजहद है और उसके लिए तहरीक इंसाफ आगे बढ़ रही है। ये काफिला आगे बढ़ रहा है। इमरान खान इसकी रहनुमाई, इसकी रहबरी कर रहे हैं और उनकी मशावरत से ये चीज़ आगे बढ़ रही है। इंशाअल्लाह आज गुजरात में मजीद लोगों से बात होगी और हम अपनी मंजिल की तरफ बढ़ते चले जाएंगे। थैंक यू। देखिए, यही तो जुस्तजू है कि इंसाफ के दरवाजे सबके लिए